भारत स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जो है फ्रेंड्स झारखंड जीके क्या तो झारखंड जीके का आपका झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो झारखंड जीके है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने इससे पहले कोई भी एग्जाम्स में सिर्फ काम आएगा। स्पेशली ये झारखंड जीके का जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले हैं, जैसे कि आपको झारखंड JSSC LDC JSSC LDC, उसके बाद JSSC फील्ड वर्कर्स, JSSC उत्पाद सिपाही, उसके बाद झारखंड पुलिस, ये जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं जिसमें झारखंड जीके का पूछा जाएगा। झारखंड पुलिस में तो इस बार झारखंड जीके का आपको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको 5-10 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ओके फ्रेंड, तो आपको ये सब प्रश्न सब जो है प्रश्न इसी में से आएंगे। भविष्य जो मैंने 14 सेट कराया था, 14 शॉर्ट में से आपको JSSC CGL का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। 111 में ये 30 प्रश्नों का सेट है फ्रेंड्स। ओके, 30 प्रश्नों का सेट है। बाकी जो है फिर समय अलग से 50 प्रश्नों का सेट या 40 प्रश्नों का सेट के हिसाब से मैं कराऊंगा, क्योंकि आपको इस LDC में आपको 50 क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं और आपका फील्ड वर्कर्स में भी 40 क्वेश्चन लगभग आएंगे। ओके फ्रेंड्स, 50-40 ऐसे ही कुछ है। मैं सिलेबस देख के उसके हिसाब से तैयार करूँगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान है। जो है आपको खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के लिए कौन सा प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार प्रावधान है। A पोहो पुरस्कार, B जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार, C खेलो झारखंड पुरस्कार और D माही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा B जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 112 कि नवंबर 2022 में किस स्थान पर 22वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। A उलिहातू, B लुगुबरू घंटाबाड़ी, C मोराबादी और D पारसनाथ पहाड़ी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा B लुगुबुरु घंटाबाड़ी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 113, झारखंड बजट 2023-24 में किस स्थान पर नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। A चाईबासा, B दुमका, C बोकारो और D उपयुक्त सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा D उपयुक्त सभी। ये तीनों जगह जो है आपको नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है 114, निम्न में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी डुंड कोढ़ारी तैयार किया। A मनमसिंह मुंड, B फादर डॉक्टर कामिल मुल्के, C समीर क्रिकेटा और D ब्लू इमाम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा A डॉक्टर मनम सिंह मुंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115, क्या दिया हुआ है, मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। किसके बारे में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। ए पहला में दिया हुआ है, इसका आरंभ 27 अगस्त 2017 को किया गया, बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य सखी मंडल के सभी महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए केवल 1 बिल्कुल नहीं, बी केवल 2 बिल्कुल नहीं, सी केवल 1 और 2 बिल्कुल सही, ना तो 1 नहीं 2 ये भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी 1 और 2। अगला प्रश्न है 116 नंबर में, दुमका को ग्रीक यात्री मेगस्थनीज ने किस नाम से संबोधित किया था। क्या बोल रहा है, दुमका को ग्रीक यात्री मेगस्थनीज ने किस नाम से संबोधित किया था। ए माली, बी दुमका, सी मांझी और डी रानेश्वर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए माली। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए माली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन थी। झारखंड की का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन थी। ए जन्हुल, बी छोटा नागपुर पत्रिका, सी घर बंधु और डी रांची संवाद। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी घर बंधु। अगला प्रश्न है जहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स, तो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। ओके, क्योंकि आप लोग का समय कीमती है तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करूँ, कम समय में आप लोगों का जो है चल सके, यानी कि आप लोगों को कम समय में आप लोग वीडियो बन सके और आप लोग देख सके फ्रेंड्स। ओके,
क्वेश्चन नंबर 118 में दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। क्या बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। ए टिकैत उमराव सिंह, बी शेख भिखारी, सी पांडे गणपत राय और डी ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बी शेख भिखारी। क्या हो जाएगा बी शेख भिखारी। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है संथाल विद्रोहियों से शेख भिखारी संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 119। क्या बोल रहा है कि 1940 ईस्वी में झारखंड में पहली बार किस हवाई अड्डे पर विमान उतरा था। 1940 में झारखंड में पहली बार जो है किस हवाई अड्डे पर उतरा था वो बताना है। ए धनबाद हवाई अड्डा धनबाद, बी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, सी सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर और डी मैथान हवाई अड्डा धनबाद। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120। झारखंड विधानसभा में क्या बोला जा रहा है कि झारखंड विधानसभा में अंतिम एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित से होने वाले व्यक्ति थे। झारखंड के विधानसभा में अंतिम एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित से होने वाले व्यक्ति थे। कौन थे। ए जोसेफ डोनाल्ड ग्लेस्टीन, बी ग्लेन जोसेफ ग्लेस्टीन, सी रोनाल्ड जोसेफ स्टुअर्ट और डी जेपी गोल्डस्टेन। जितने देर में मैं एक प्रश्न पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको उत्तर मालूम रहता है तो आप पहले से भी कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जेपी गोल्डस्टेन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121। क्या दिया हुआ है कि झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न फ्रेंड्स कि झारखंड के कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए देवघर, बी धनबाद, सी जमशेदपुर और डी हजारीबाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी जमशेदपुर। जमशेदपुर को जो है टाटा नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122 कि इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है। इनमें से जो भाषा दिया हुआ है उनमें से कौन जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा है। ए मंडियाली, बी कुड़ुक, सी चमेली, डी कहलूरी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आपको मालूम होगा कि झारखंड में जो है ना मंडियाली बोली जाती है, ना चमेली बोली जाती है, ना कहलूरी बोली जाती है। तो इसमें सबसे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपको कुड़ुक। कुड़ुक जो है स्थानीय भाषा है कौन सी जनजाति का, तो आप प्लीज़ इसका कमेंट करके बताएंगे। मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ। ए संथाल, बी मुंडा, सी उरांव और डी कोई कुछ भी मान लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड नृत्य कौन सा है। क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है। इसमें से कौन सा झारखंड का नृत्य है वो बताना है। ए क्षत्रिया, बी घूमरा, सी पुलिकाली और डी पाइका। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी पाइका। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स डी पाइका। देखिए पाइका क्या होता है, ये झारखंड का एक नृत्य है। पाइका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य होता है। झारखंड के आदिवासियों द्वारा इस नृत्य को बारातियों, अतिथियों के स्वागत या शोभा यात्रियों के दौरान किया जाता है। लेकिन यह नृत्य मूलतः युद्ध नृत्य है। यह नृत्य जो है मूलतः युद्ध नृत्य है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स सत्रिया। तो सत्रिया कहाँ का नृत्य है, तो ये आपका असम का है। कहाँ है फ्रेंड्स, असम का है। घुमरा यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक्स है, घूमर होता है, तो ये आपको राजस्थान का है। कहाँ का है फ्रेंड्स, तो आपका राजस्थान के है। अब इसको आप जो है कमेंट करके बताएंगे कि पुलिकाली जो है कहाँ का लोक नृत्य है। ओके फ्रेंड्स, या फिर कहाँ का नृत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124। संथाल जनजाति क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। क्या बोल रहा कि संथाल जनजाति क्षेत्र का एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। ए मराठा, बी मुगलों, सी जमींदारों और पुर्तगाली सरकार और डी जमींदारों और ब्रिटिश सरकार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको हो जाएगा डी
जमींदारों और ब्रिटिश सरकार। संथाल जनजाति के एक बहादुर संथाल नेता, क्या नाम था, तिलका मांझी, ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा, अपने क्षेत्र में अंग्रेजी की सदीड़ना, अंग्रेज और उनके पिट्ठुओं तथा शाहकुरों के साम्यवादी प्रथा को समर्थकों से मुक्ति था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 125 में दिया हुआ है कि झारखंड सरकार के गृह विभाग के संरक्षण के अंतर्गत राज्य और राज्य के सभी 24 जिलों में ईओसी चालू है। ईओसी का पूर्ण रूप क्या होता है? ए, इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम, बी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सी, एम्प्लॉयमेंट ऑफरिंग सेंटर, और डी, एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्टिव सेंटर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्या दिया हुआ है फ्रेंड? कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, क्या दिया हुआ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? ए, बफेलो, ईगल, टाइगर, लंगूर, एक्सिस, बी, बेयर, एलिफेंट, टर्टोइस, लेपर्ड, एलिगेटर, और सी हो गया बेलार्ड, बेस्टर्ड, ईल, टर्टिल, लिजार्ड, एनाकोंडा, और डी हो गया बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, बाइसन, एलिफेंट। देखिए, बी से होता है बाइसन, ई से हो गया एलिफेंट, टी से हो गया टाइगर, एल से हो गया लिपर्ड, और ए से हो गया एक्सिस। ओके, यहाँ पे जो है फ्रेंड बेतला का संक्षिप्त रूप जो होता है आपको तो मैंने बता ही दिया है। इस जिले में जो है आपको क्या मिलता है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान शुरुआती बाघ अभ्यारण्य में से एक है। बेतला का संक्षिप्त रूप तो आपने बता ही दिया है क्या है। तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड राज्य के, ये कहाँ पे जिला है? अगर पूछा जाए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आपको लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो आपको लातेहार जिला में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127। एम एस धोनी को, किसके बारे में बात हो रही है? एम एस धोनी को लगातार किस वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? कौन से साल जो है लगातार आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द पुरस्कार मिला? ए, 2008 से 2009, बी, 2009 2010, सी, 2011-12, और डी, 2006 और 7। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2008 और 9। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2008 और 9 में जो है आपको इसको क्या मिला था? तो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2008 में भी मिला था और 2009 में भी मिला था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 128 में क्या दिया हुआ है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। यूसीआईएल जादूगोड़ा का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये जो यूसीआईएल है फ्रेंड्स, ये आपको भारत यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पे है वो बताना है। ए, गिरिडीह, बी, दुमका, सी, पूर्वी सिंहभूम, और डी, साहिबगंज। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129। झारखंड के जमशेदपुर के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा, किसके बारे में बात हो रही है? तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ए, प्राइड एंड द प्रोजिटाइज, बी, 5 पॉइंट समवन, सी, इंडिया विंस फ्रीडम, डी, द एज ऑफ पावर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुहिन सिन्हा का जो द्वारा लिखा उपन्यासकार है वो आपका है डी, द एज ऑफ पावर। क्या है फ्रेंड्स? द एज ऑफ पावर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 130। हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं? ए, लुम्बिनी, बी, सारनाथ, सी, कुशीनगर, और डी, इटखोरी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हजारीबाग के उत्तर में जो झारखंड जो है वो आपका बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है वो है आपका डी, इटखोरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी, इटखोरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131। झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य
निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है? क्या बोला जा रहा है कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो इसमें से जितने भी दिए हुए हैं ऑप्शन उनमें से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ए रांची, बी धनबाद, सी जमशेदपुर और डी हजारीबाग। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपको जमशेदपुर में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी जमशेदपुर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। क्या बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। ए मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, बी इंडियन पावर कॉम्प्लेक्स, सी तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट और डी खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी इंडियन कॉपर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133। औद्योगिक विकास, क्या बोला जा रहा है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा AIADA की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? तो आपको बिहार सरकार के द्वारा जो है किया गया था। आइडा क्या पूर्ण रूप क्या है? AIADA की पूर्ण फॉर्म क्या है वो बताना है। ए अमलाबाद इंडस्ट्रियल और एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी हो गया अंगरपत्थर इंडस्ट्रियल एनुअल डेवलपमेंट, सी हो जाएगा एक मिनट आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और डी हो गया अमेठी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, ये जो है आपको 1972 में, कब? तो 1972 में बिहार सरकार द्वारा, अभी तो बताया गया है 1972 में बिहार सरकार द्वारा आइडा की स्थापना किया गया। आइडा का पूर्ण रूप जो है आपको बता ही दिया हूँ, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134। 1994 में, क्या बोला जा रहा है, 1994 में JPP की स्थापना हुई थी। किसका स्थापना हुई थी? तो JPP की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। यहाँ JPP निरूपित करता है, यानी कि बोल रहा है कि 1994 में JPP की स्थापना हुई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका रामदयाल मुंडा थे और महासचिव जो थे आपको सूर्य सिंह बेसरा थे। JPP का पूर्ण रूप क्या है वो बताना है। ए जोहार पब्लिक पार्टी, बी झारखंड पीपल्स पार्टी, सी झारखंड पब्लिक पार्टी और डी जोहार पीपल्स पार्टी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स तो हमें उसे मोटिवेशन मिलता है और उसे वीडियो बनाने में हिम्मत मिलती है। ओके फ्रेंड्स, और क्या है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे इसका PDF भी बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाभदायक होगा। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको हो जाएगा बी झारखंड पीपल्स पार्टी। क्या हो जाएगा? बी झारखंड पीपल्स पार्टी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135। क्या दिया हुआ है? सितंबर 2007 होना चाहिए, यहाँ पे 2107 लिखा गया। 2007 तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? क्या बोला जा रहा है कि सितंबर 2007 तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ए सुनील कुमार बर्नवाल, बी कमल किशोर सोन, सी अमित खरे और डी सुबीर चंद्र। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए सुनील कुमार बर्नवाल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए सुनील कुमार बर्नवाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136। चंदन सहित, क्या दिया हुआ है? चंदन साहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? क्या बोला जा रहा है कि चंदन साहित पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? ए पलामू, बी गुमला, सी रांची और डी जामताड़ा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी रांची। क्या हो जाएगा? सी रांची। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137। महिलाओं के एकल रिकर्व
इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? दीपिका कुमारी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था वो बताना है। ए जमशेदपुर, बी पटना, सी रांची और डी कोडरमा। अगर आपको उसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी रांची। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा सी रांची। दीपिका कुमारी कहाँ के है? तो आपको रांची की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? कौन सा जिला से जो है आपको झारखंड यानी कौन सा राज्य से झारखंड जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए पश्चिम बंगाल करती है, बी उड़ीसा करता है, सी उत्तर प्रदेश ये भी करता है, तो डी मध्य प्रदेश जो है सीमा साझा नहीं करती है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 139। निम्नलिखित में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अलग झारखंड राज्य मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? ए यशवंत सिन्हा, बी जॉर्ज फर्नांडिस, सी अरुण कुमार राय, डी अरिंदम रॉय। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी अरुण कुमार राय। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी अरुण कुमार राय। अनिल अनु अनु क्या नाम है? अरुण कुमार राय ने 1971 में, कब? तो 1971 में अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140। धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी पर स्थित है? ए दामोदर, बी मयूराक्षी, सी स्वर्णरेखा और डी ताप्ती। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए दामोदर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए दामोदर। सिंदरी जो है सिंदरी धनबाद उर्वरक केंद्र की स्थापना कब हुई है? तो उसकी 1991 में किया गया। 1951 में, 91 ने 51 में की गई थी। यहाँ यह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दामोदर नदी के तट पर। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, लगभग 10 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141 में दिया हुआ है कि म्यांग चौंग, किसके बारे में बात हो रही है? म्यांग चौंग झारखंड के एक अभिनेता, टेलीविज़न होस्ट और गायक हैं। उसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म जो है कहाँ हुआ था वो बताना है। किसका? तो म्यांग चौंग का। ए रांची, बी हजारीबाग, सी धनबाद और डी देवघर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी धनबाद। कहाँ हुआ था? तो सी धनबाद में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142। भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गाँव के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संताल आदिवासियों को जुटाया। किसको जुटाया? तो संताल आदिवासियों को। 12 गांव के जमींदार ने एक भारतीय सेना की डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संताल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। इस जमींदार का नाम क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी शेख भिखारी। इसी की वजह से ये जो 12 गाँव के एक जमींदार ने जो है यानी कि इसी ने सेना को ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया था। इसी के लिए आपको इसको 8 जनवरी को, कब फ्रेंड्स? एक ये डेट याद रखिएगा, 8 जनवरी 1858 को, 8 जनवरी 1858 को जो है इसी की वजह से शेख भिखारी को फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार से अंतर्गत वर्गीकृत है? जो इंडो आर्यन के परिवार से अंतर्गत वर्गीकृत है वो कौन सा भाषा है जो झारखंड में बोली जाती है? ए संथाली, बी भोजपुरी, सी गारो और डी बोड़ो। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भोजपुरी। क्या हो जाएगा? बी भोजपुरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144। झारखंड के क्या दिया हुआ? तंत्री और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? झारखंड के तंत्री और मल्होर जो है वो किस समुदाय से
जो है मल्होर समुदाय झारखंड किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं वो बताना है। ए खिलौना बनाना, बी लकड़ी का काम, सी कठपुतली बनाना और डी धातु का काम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी धातु का काम। तंत्री और मल्हेर जो समुदाय है वो आपको धातु का काम करते हैं। अगला प्रश्न है 145। ज़्यादा प्रश्न नहीं है फ्रेंड्स, लगभग 5 प्रश्न और होंगे। निम्नलिखित में से किस योजना के सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक्स की अनुमति दी, जो देश के सबसे अधिक है? ए MSASY, बी CSKY और सी PMAY और डी मनरेगा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मनरेगा। क्या हो जाएगा? डी मनरेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146। 2017 में जोबा मांझी ने बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में लिखे गए निम्न में से किस संलेखन के लिए जीता? जोबा मांझी को जो है साहित्य पुरस्कार दिया गया कब? तो 2017 में। संथाली लिखे गए निम्न में से किस संलेखन के लिए जीता? ए बचरा बयार, बी सिंगार अखरा, सी डोंबे वहा और डी ओलोन वहा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी ओलोन बहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 कि जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों में सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासी द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? क्या बोल रहा है कि जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों को उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? ए इंडियन रिजर्व फोर्स एक्ट 1888, बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सी इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट 1856 और डी हो गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी 1878, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? क्या बोला जा रहा है कि झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? जिसका गठन जो है 1949 में किया गया था। ए कांग्रेस पार्टी, बी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सी आदिवासी महासभा और डी भारतीय समता पार्टी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी आदिवासी महासभा। झारखंड पार्टी का मूल नाम जो है आदिवासी महासभा था जिसका गठन 1949 में किया गया। कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। इस पार्टी का गठन उद्देश्य गैर आदिवासी लोगों को आंदोलन से पूरी लगन के साथ जोड़ना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149 कि निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था? क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे? ए सिद्धू मुर्मू, बी तिलका मांझी, सी बिरसा मुंडा और डी गंगा नारायण। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी बिरसा मुंडा। और आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150। झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की? ए उजाला मित्र योजना, बी आर्या, सी उजाला और डी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा सी उजाला। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी उजाला। इसमें जो है लास्ट में क्वेश्चन में जो फ्रेंड्स आपको इसमें जो है कुछ बताना भूल गया कि निम्नलिखित में से क्या बोल रहा था किसे भगवान का दर्जा दिया गया था? तो आपको पता ही है बिरसा मुंडा को। अब इसके बारे में जो थोड़ा सा हम बता देते हैं। बिरसा मुंडा जो थे वो आदिवासी लोगों को अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। इसका जन्म जो है आपको 15 नवंबर, आपको मालूम होगा इसका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा के जन्म स्थान खूंटी जिला में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो खूंटी जिला में 15 नवंबर 1875 में। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है आपको 15 नवंबर 1875 को कहाँ हुआ था? तो खूंटी जिला में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पे अगर नए हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह की वीडियो अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।